हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स पढ़ेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, थ्री वेक्टर्स, इसको हम स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज स्केलर, सो इट इज स्केलर वेक्टर scalar triple product of vectors। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें तीन वेक्टर्स की ज़रूरत होगी। लेट ए वेक्टर इज ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स, ए बी सी एंड सी आर three vectors, then their vector scalar triple product is represented by A dot with B क्रॉस C, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर। ये इसकी नोटेशन है। A B C तीन वेक्टर्स हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे एक्सप्रेस किया जाएगा A डॉट विद B क्रॉस C, या A B C बिग ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दो। ठीक है, अब इसका अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में देखें, लेट A वेक्टर हैज़ द कंपोनेंट्स AX along X axis, AY component along Y axis, AZ component along Z axis। ऐसे ही B vector has BX component along X axis, BY along Y axis, BZ along Z axis, and C vector has the components CX along X axis, CY component along Y axis, and CZ component along Z axis। Now firstly we want to find B cross C. Then B cross C will be that you can find by the determinant method I, J, K cap unit vectors, components of B vector that is Bx, By or Bz, component of C vector Cx, Cy और Cz। ये वैल्यू आ जाएगी I cap इंटू रोज कॉलम छोड़ दो By Cz माइनस BZ Cy प्लस J कंपोनेंट J कैप इंटू BZ Cx माइनस BX Cz प्लस K कैप इंटू BX Cy माइनस BX Cy माइनस BYCX। ये हो गया। इसको आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। I के साथ Y कंपोनेंट ऑफ B, Z कंपोनेंट ऑफ C माइनस Z कंपोनेंट ऑफ B और Y कंपोनेंट ऑफ C, प्लस J के साथ J से नेक्स्ट क्या होता है K अलोंग Z, तो B फॉर Z, Z से अगला होगा X, BZ के साथ CX, ऑर्डर चेंज कर दो X विद Z माइनस साइन के साथ, K से अगला क्या होगा X, BX के साथ आएगा CY और ऑर्डर चेंज करके डिफरेंस कर दो। दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब हमें इस क्रॉस प्रोडक्ट की डॉट करानी है A वेक्टर के साथ। नाउ A डॉट विद B क्रॉस C इज इक्वल टू A वेक्टर कंपोनेंट लिखो AI, AY, J और AZ K डॉट विद I इंटू BY CZ माइनस BZ CY प्लस J कंपोनेंट BZ CX माइनस BX CZ प्लस J कैप इंटू K कंपोनेंट क्या है BX CY माइनस BY CX। डॉट करा दो भाई I का कोफिशिएंट I के साथ प्लस J का कोफिशिएंट J के साथ। तो ये आ जाएगा
ए एक्स इंटू बी वाई सी जेड माइनस ए बी जेड सी वाई प्लस y component of a vector with y component of b cross c, that is bz cx minus bx cz, plus z component of a vector with z component of b cross c, that is bx cy minus by cx. दिस इज द वैल्यू ऑफ a डॉट b क्रॉस c. हम डायरेक्टली इसको डिटर्मिनेंट से भी फाइंड कर सकते हैं. सीधे तीनों वेक्टर्स के कंपोनेंट लिखो, ax ay az bx by bz, कंपोनेंट ऑफ c वेक्टर cx cy और cz. इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो ax इंटू बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई, ये का ये आ जाएगा. ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज a डॉट बी क्रॉस सी. ये रहेगा आपका a डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. प्रॉपर्टीज़ क्या है, अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में है तो वैल्यूज़ क्या रहेंगी, डिटरमिनेंट की वैल्यूज सेम रहेंगी. अगर ऑर्डर आपने चेंज किया तो इसमें माइनस का फ़र्क आ जाएगा. तो इसलिए फॉर साइक्लिक ऑर्डर ए डॉट विद बी क्रॉस सी, या बी से अगला क्या होगा, बी डॉट विद सी. ए से आगे बी सी था, बी से आगे क्या आएगा सी, और सी का क्रॉस किसके साथ, ए के साथ. या सी डॉट विद सी से अगला ए क्रॉस बी. ये तीनों वैल्यूज़ क्या होंगी, इक्वल होंगी, सेम डिटरमिनेंट वैल्यू आपको मिलेगी. इफ़ फॉर नॉन साइक्लिक ऑर्डर लेट्स ए विद बी क्रॉस सी, या ये यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दें, सी यहाँ ले लें और यहाँ पे बी क्रॉस क्या ले लें, ए. तो इस डॉट की वैल्यू है वो माइनस का फ़र्क मिलेगा रिजल्ट्स के अंदर. तो इसलिए साइक्लिक ऑर्डर में दे गिव्स द सेम वैल्यू, एंड फॉर नॉन साइक्लिक ऑर्डर दे माइनस साइन इज देयर. इफ यानी और these values like a cross with b dot a, b dot c, these are meaningless, क्योंकि this is scalar, cross product with a vector is not possible, so these are meaningless. अगर हम ये जो ऑर्डर को चेंज कर दें मतलब इनकी पोजीशन को चेंज कर दें डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की, तो ये आपका रिजल्ट क्या आएगा, मीनिंगलेस आएगा. तो दिस रिजल्ट इज मीनिंगलेस. नाउ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ triple product, scalar triple product. Geometrical interpretation of scalar triple product. तो एक if a vector, b vector and c vector are coterminous edges of a parallelogram, then a dot b cross c gives the volume of parallelepiped formed by these adjacent side. या कोटर्मिनियस जो एजेस हैं उनके द्वारा जो पैरेललोग्राम बनेगी उसका वॉल्यूम गिवन बाय ए डॉट बी क्रॉस सी. कैसे आएगा, इसके लिए डायग्रामिकल देख सकते हैं. लाइक दिस इज ए पैरेललोग्राम इन 3D. This geometry is parallelepiped. Let this is the origin and this vector is OX, that is, let's say A vector. Yeah, this is origin. This is A vector. B vector is acting along this.
yeah, A vector is acting along this, B vector is acting along this side, and C vector is acting along this adjacent side, C vector. Now C dot A cross B बोलो या B cross C. B cross C will be the B cross C. Rotation of B towards C gives a vector that is normal to the plane of the, if B and C are lies in the plane of the board, then B cross C is perpendicular outward to the plane of board, that is n cap, and B cross C has the magnitude B magnitude C magnitude into sine of angle between them. B and C has the angle theta. This angle is less, let's say theta. So sine of theta into unit normal vector is there, B cross C, because the vector quantity. So these are the magnitude and this is the vector here. Now this A vector is along this side, let's say. So if we find the perpendicular distance between the parallelograms, then this distance is, if C, this angle is phi, then this is C cos phi. C cos phi. So if we multiply this value with C cos phi, then it's become A cos phi. This is A vector. This distance is A cos phi. So A cos phi into B magnitude C magnitude into sin theta, और इसका मैग्नीट्यूड ले लें, that is 1, और इंटू ये आ गया आपका एंगल. तो दिस इज cos phi को बाद में लिख लो यहाँ से. This vector is B cross C and this vector is A vector that is represented by dot product of two vectors, that is dot product of A with B cross C. So this gives the volume of parallelopiped, is the volume of parallelopiped. So this is the geometrical interpretation of scalar triple product. It is used to find the volume of parallelopiped. ठीक है? And to check the vectors if they are coplanar or not. So if we find the cross scalar triple product of the vectors and it gives the 0 as value, if A dot B cross C is 0, then A, B, they do not form a parallelopiped, मतलब they lies in the same plane. So A vector, B vector and C vector are coplanar. So to check the vectors are coplanar in nature, so we used to find A dot B cross C. If this scalar triple product is 0, then it does not form the adjacent sides या coterminous edges do not form a parallelopiped. So the volume of a parallelopiped is 0. Then A, B, C are coplanar in nature. So to check the vectors are coplanar in nature, we use the scalar triple product. तो ये uses है scalar triple product का application है to find the coplanarity of vectors. If the vectors are coplanar in nature, then their scalar triple product is equal to 0. Example लेते हैं कुछ. Find the volume of parallel pipe adjacent sided are 3i minus j. Find the volume of parallelopiped whose adjacent sides are sides are 3i minus j cap. Another vector is I plus j plus 2k. Another is I plus 5j plus 4k cap. These are the adjacent sides of a parallelopiped, coterminous edges of a parallelopiped. Then volume of the parallelopiped has the formula A dot with B cross C, या डिटर्मिनेंट ऑफ कंपोनेंट्स फॉर्म में लिख लो. A के कंपोनेंट्स क्या हैं 3,
j का -0 j -1 k कंपोनेंट 0 0 i तो 0 1 2 k कंपोनेंट्स 1 5 और 4 डिटरमिनेंट सोल्व कर दो। 4 - 10 magnitude of this minus plus 1 into 0 - 2 plus 0 into something that is 0. So this magnitude is 3 into -6 plus 1 into -2 का magnitude, तो that is -16 18 plus -2 magnitude 20 cubic unit is the volume of parallelepiped formed by these adjacent vectors। ठीक है, ऐसे ही आपके पास और क्वेश्चन इस फॉर्म में मिल सकता है। Find the m value lambda. A vector is I plus j plus k. A vector is I plus j plus k cap. B vector is 2i minus 4k, 2i cap minus 4k cap, and C vector is 1 lambda 3 lambda 3। ठीक है, तो 2i minus 4k this are coplanar in nature, are coplanar। ये बोल रखा है कि these vectors are coplanar in nature, then find the value of lambda। तो हम क्या करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है जो b क्रॉस c, उसके मैग्नीट्यूड को 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, इसको सोल्व करने के 1 1 1 2 0 -4 1 लैम्डा और k, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को 0 के इक्वल रख दो। वहाँ से जो लैम्डा आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा 3। दिस सोल्व 1 into 0 - 4 lambda that is plus 4 lambda minus 1 into 6 plus 4 10 plus k 1 into 2 lambda equal to 0, that is 4 lambda minus 10 plus 2 lambda equal to 0, that is 6 lambda minus 10 equal to 0। तो lambda 6 lambda equal to 10, lambda is equal to 10 by 6, that is 5 by 3। If lambda is 5 by 3 then these vectors are coplanar in nature। ठीक है, thanks for watching।